कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इसराइल का सिर्फ वक्त आया है, फलस्तीन का। तुम्हें देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, 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 आजादी। फलस्तीन, जिसकी गलियां आज खून के रंग में है रंगीन, जी हाँ, वो ही फलस्तीन। फलस्तीन, जहां हमारे मुसलमान भाई दिन की 5 नमाजों के साथ रोज रोज ना जाने कितने जनाजे उठाते हैं, ना जाने कितने जनाजे पढ़ते हैं, ना जाने कितने अपने खोते हैं, ना जाने कितनी माएँ अपने बच्चे खोती हैं, ना जाने कितनी औरतें रोज बेवा होती हैं, वही फलस्तीन। إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। मुसलमान चाहे फलस्तीन का हो, ईरान का हो, पाकिस्तान का हो या टर्की का हो, रहम के लिए काफिरों से कभी भीख नहीं मांगता है। और जब हालात इस कदर नाजुक हो, रोज रोज हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हो और हमारे मुसलमान लीडर्स, हमारे हुक्मरान हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, तो हम ही हैं जिनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर क्यों छोड़े अपना रास्ता, जुल्म के आगे सर कैसे झुकाएं, आखिर खुदा को क्या जवाब देंगे, रोज़े हशर उस खुदा को क्या शक्ल दिखाएंगे। तो हम निकले अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज उठाने के लिए। हम निकले कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, सियालकोट में, ये बताने के लिए कि हम तैयार हैं किसी भी तरीके की हालात के लिए। We are all set to leave for the protest. सारे फ्लैग्स हैं और भी फ्लैग्स सब साथ हैं, हत्ता कि मेरे पाँव पे लगी हुई है एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन वी स्टैंड फलस्तीन, हम हक के साथ हैं और जुल्म के लिए हम आवाज़ उठाने जाएंगे हर हाल में। तो चलिए, तो अब हम लोग आ गए प्रोटेस्ट में। डॉक्टर तारिक ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। जी डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं वो हल हो जाए, ये सबसे अच्छी बात है। हम लेके रहेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे। हम लेके रहेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे। देनी पड़ेगी आजादी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर,
आजादी और इंसाफ हमारे खून में दौड़ता है। यही जिंदगी है और यही मौत है हमारे लिए। आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ेंगे। क्यों खड़े हैं आप लोग? की सपोर्ट के लिए। क्या चाहते, डिमांड क्या आपकी? आजादी नहीं बढ़ेगी, हम चीन के लेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलस्तीन, फलस्तीन, पाकिस्तान। फलस्तीन के लिए आप आए हुए प्रोटेस्ट पे, तो आपका मेन पर्पस क्या, मैसेज क्या लोगों के लिए जो घर पे बैठे हुए हैं? सिंपल सी बात है, मैं तो यहाँ पर आया था जेन्युइनली देखने के लिए कि यार ये एक्चुअल में हम लोग इतनी यूनिटी है हम में या नहीं है। लेकिन यार यहाँ तो बहुत लोग हैं भाई। ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज है कि हम लोग इस मसले के लिए बाहर निकल सकते हैं, हम हर मसले के निकल सकते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई इंजस्टिस हुआ, कराची में कोई इंजस्टिस हुआ, तो भाई दोबारा बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये प्रेशर डालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज़ादी, आज़ादी नहीं बढ़ेगी, चीन के लेंगे। फलस्तीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो कैन यू टेल अस कि आप लोग की डिमांड्स क्या है, और जो लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं होगा, घर में बैठो, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जो इंसान की अपनी ज़मीन होती है वो उनकी ज़मीन होती है। जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो हमने उनसे जंग आज़ादी लड़ी और आज़ादी की जंग लड़ के अपना मुल्क हासिल किया। जिस हालात में हम कल थे उन्हीं हालात में से आज फ़लस्तीनी गुजर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए उठे, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए निकलें। और कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने ये आसमान और सूरज बनाया कि जब जब जुल्म होगा हम तब तब इंसाफ की दीवार बन के खड़े होंगे, और जब जब हमारे लहू हमारे खून की ज़रूरत पड़ेगी हम खुशी से बहा देंगे, और चाहे तो खून ले भी लेंगे। चीन के लेंगे, नहीं बढ़ेगी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलस्तीन, हम लेके रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे, चीन के लेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। आपका क्या पर्पज़ है, क्या डिमांड है, और आप जो लोग घर पे बैठ के कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने से फ़ायदा नहीं होगा, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? प्रोटेस्ट करने से एक बहुत मैसेज आता है पूरी दुनिया के अंदर। एक प्रोटेस्ट हमारे बेसिक राइट है जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर या इतना कुछ रिसोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ से निकल के कुछ जंग कर सकें, कुछ कर सकें, एज अ ट्रूप्स उनके लैंड पे हम बैठ सकें। तो हमारा यही एक मैसेज पहुँचाना होता है कि हम किसी को भी इस तरह प्रोटेस्ट करके अपनी कंट्री के अंदर कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी गवर्नमेंट को वेट करना ताकि हम कुछ कर सकें, वो हमारे मुसलमान भाई हैं वो लोग। और जाते जाते आखिर में मैं आप सब से जो मुझे सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है ये कि ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, मिल के कदम उठाना है। एक हो के लड़ेंगे तो मिलेगी आज़ादी, एक साथ चलेंगे तो मिलेगी आज़ादी, जुदा हो के लड़ेंगे तो सिर्फ मिलेगी बर्बादी। अस्सलाम वालेकुम।